तुम्हारी माँ तो सहर को तलाक दिलवाना चाहती है। तलाक? ये कैसे हो सकता है? ताईजान, ये नहीं होना चाहिए। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मैं सिर्फ आप ही की बात दोहरा रहा हूँ ताईजान। अभी तो आपने कहा था कि आप एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी का बर्बाद नहीं कर सकते। सहर आपके सगे भाई की बेटी है, आपके मरहूम भाई की बेटी। हमारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है ताईजान। मैं उस पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वो इस घर में रहे, वो इस घर में रहे या ना रहे, मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी। और अगर वो मेरी जिंदगी में ना रही तो मैं मरने के बाद अब्बू और एजाज चचा को कैसे फेस करूंगा ताईजान? आप भी नहीं कर पाएंगे। बताइए, कर पाएंगे आप? तुम्हारी बेवा माँ सुबह शाम भाभी जान से बातें सुन रही है। बस करो, और कितनी बेइज्जती करवाओगे मेरी? जाओ अपने कमरे में। जाओ अपने कमरे में। मैं कह रही हूँ जाओ अपने कमरे में। ऐसे नहीं मानोगे। चल। साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बहुत बड़ा हाथ करके ये लोग हमारे साथ। सबके सब नाकाबिले एतबार हो चुके हैं, सबके सब। मुझे हरीम की बहुत फिक्र हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है मुझे अपनी बेटी की। वो मुझे तो जामिन पे पहले दिन से ही शक था। क्या तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं? वो मैं कैसे बताता? ये बातें मेरी करने की थोड़ी हैं, वो भी आपसे। दिल तो चाहता है कि मैं अपने हाथों से जामिन को मार डालूं। उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे, बल्कि सहर और जामिन दोनों को मिलनी चाहिए। इफ्तिखार तो न जाने किन मसलहतों में पड़ गए। उनको लगता है कि शायद इस तरह से बदनामी होगी, ना ही उन्होंने अभी तक कुछ सहर के बारे में फैसला किया। माफ कीजिएगा फुप्पा, लेकिन मुझे लगता है कि फुप्पा हरीम को इंसाफ, जामिन को सजा देने के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करना होता तो कब का कर चुके होते। कम से कम जामिन को अपने दफ्तर से ही निकाल देते, सहर को घर से जाने के लिए कहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर छोड़े, अपनी बात मुकम्मल करो। फुप्पो, मुझे लगता है कि फुप्पा की कुछ हमदर्दियां सहर के साथ, और जाहिर है होनी भी चाहिए। वो उनके भाई की बेटी है, और से यतीम मस्कीन और लावारिस। इसलिए मुझे नहीं लगता कि फुप्पा उसके बारे में कोई सख्त फैसला करेंगे। और आप देखना, फुप्पा की इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे सहर और जामिन, और नुकसान उठाएंगे आप और हमारी बेचारी हरीम। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी ताया। मुझे लगा किसी और को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आपको बताकर जाना जरूरी है। कतन नहीं, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो।
मैं जानती हूँ मैंने हरीम को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसी वजह से आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन मेरा यकीन करें ताया जान, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो फिर आज तक ये बात तुमने और जामिन ने हम सबसे क्यों छुपाई? ये वकार ताया की जिद थी, वो चाहते थे कि वही ये बात सबको घर में बताएं। और अब वकार की इस हिमाकत का खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। ताया जान प्लीज, आप मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन वकार ताया और अब्बा को माफ कर दीजिए। वो दोनों जितना आपसे डरते थे ना, उससे कहीं ज्यादा आपसे प्यार करते थे। उन्हें माफ कर दें प्लीज। ठहरो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हारी और जामिन की पूरी रुदात सुन ली है। सख्त फैसले किए बगैर किसी की जिंदगी में सुधार मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे और जामिन के दरमियान तलाक होनी चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जामिन से ज्यादा अच्छा और बड़ा खानदान। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ ताया जान, ऐसा मत कीजिएगा। ये शादी मेरे लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई है। एक कफस से निकलकर दूसरे में हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ आप हरीम को खुश देखना चाहते हैं ना, मैं भी यही चाहती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन वो मैं आपसे वादा करती हूँ ताया जान, मैं जामिन से अपना कोई हक नहीं मांगूंगी। आज के बाद मैं उनकी जिम्मेदारी भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ और दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी। पिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो। फिर क्या फैसला किया आपने? जामिन को पुलिस के हवाले करें या सहर को तलाक दिलवाएं? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना
बरसे नैना बरसे ये नैना रे। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अपने कपड़े वगैरह जामिन के कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरी शादी हो चुकी है, अब जामिन का कमरा मेरा कमरा। क्या तुम इतनी आसानी से उस धोखेबाज को माफ कर दोगी? मैंने ये कब कहा? बरसे नैना बरसे ये नैना रे। बरसे नैना। क्यों जा रही हो उसके कमरे में? क्योंकि वो मेरा शौहर है, उसका कमरा, उसका वजूद, उसकी एक एक चीज मेरी है, सिर्फ मेरी। ठीक है, मगर तुम उसकी खातिर खुद को अजियत दे रही हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। तो आप क्या चाहते हो? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैं चुपचाप बस झेलती रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सालों उसका इंतजार किया है, इसलिए नहीं ताकि शादी के बाद मैं अपने कमरे में पड़ी रहूं और घुट घुट के मर जाऊं। लेकिन बेटा, जब तक तुम्हारे पापा और मैं जामिन से बात नहीं कर लेते, सहर को उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं देते, उस वक्त तक तो आप लोग कीजिए ना जो आप लोग करना चाहते हैं, करवाइए ना उसे तलाक। मैंने कब रोका आप लोगों को? लेकिन मैं जो करना चाहती हूं मुझे करने दें। हेलो। क्या करिए सर? जाने की तैयारी। तुम कहीं नहीं जा रही सर? मैंने आपसे कहा था मैं जा रही, आप मुझे रोकेंगे नहीं। सर ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर आप ही बताइए क्या ठीक है? ना मेरा यहाँ रुकना, ना आपका मुझे यहाँ रोकना, कुछ भी तो ठीक नहीं है जान। लेकिन सर